Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोगों का 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर शुरू है, तो इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है 5.1। तो फ्रेंड्स, बाय यूजिंग द वेरिएबल x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। हम लोगों को ऐसे ही कोई भी 5 इक्वेशंस बनाने हैं यहाँ पे, बराबर। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ax + by + c = 0, बराबर ना। तो हम लोगों को ऐसे ही कोई भी 5 इक्वेशंस यहाँ पे रेंडमली अपने मन से बनाने हैं, बराबर ना। तो चलो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हम लोगों का, वो लिख देते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूं मैं। तो क्या दिया हुआ है ये, तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन is ax + by + c = 0। अब यहां पे हम लोगों को और एक क्या चीज पता है, वेर क्या पता है हम लोगों को, वेर a b एंड c आर क्या है हम लोगों के, रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू 0, बराबर। ये हम लोगों को पहले से ही पता है। अब हम लोगों को कोई भी 5 इक्वेशंस यहाँ पे तैयार करने हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन x + 5y + 10 बराबर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वेर हम लोगों का सॉरी a इक्वल्स टू क्या आएगा हम लोगों का, 1 आएगा। b इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और c इक्वल्स टू क्या आ गया हम लोगों को, 10 आ गया। अब हम लोग ऐसे ही कोई एक सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने लिया यहाँ पे 2x + 7y + 14 = 0, बराबर। तो कुछ भी ले रहा हूं मैं यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया ये हम लोगों को, वेर a = 2, b = 7 और c = 14। तो ऐसा हम लोगों को कुछ भी यहाँ पे हम लोग हमारे मर्जी से रेंडमली ले सकते हैं, बराबर, कोई भी इक्वेशन। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया x - 7y + 14 = 0, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये माइनस का साइन लिया, तो कोई वांदा नहीं, ये माइनस का साइन भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वेर a = 1, b = -7, c = क्या आ गया हम लोगों का, 14। फिर उसके बाद में ऐसे ही हम लोगों को कितने 4 हो गए, और एक बनाना है अभी। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने, 2x प्लस क्या लेता हूं मैं यहाँ पे, 18x और -9 लिया = 0, बराबर। कुछ भी लिख देना है आपको, जो अच्छा लग रहा है वो लिखो, बराबर ना। ये 18y आएगा, x नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वेर a = 2, b = 18 एंड c = हम लोगों का कितना है, ये -9 है, बराबर दोस्तों। फिर उसके बाद में एक और एक लास्ट इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म करना है। तो ये क्या है हम लोगों का, 4x + 16y + 24 = क्या है, ये हम लोगों का 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेता हूं मैं, तो वेर a = 4, b = 16, c = कितना है, ये हम लोगों का 24 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ भी यहाँ पे रेंडमली अपने मन से इक्वेशंस लिखे और फिर उसका एबीसी का वैल्यूज वहां पे डाल दिया। अब राइट द 5 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन।
ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। यहाँ पे इसके 5 सॉल्यूशंस हम लोगों को लिखने हैं। क्या करने हैं हम लोगों को? इसके 5 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये जो x प्लस वाई दिया हुआ है इसमें हम लोग एक एक बार वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं मानो यहाँ पे लिखता हूं लेट x इज इक्वल्स टू 1, बराबर। मैंने क्या लिया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। फिर क्या होएगा ये? तो y इक्वल्स टू 7 माइनस क्या किया मैंने? 1 किया, तो 7 y इक्वल्स टू क्या आ गया हम लोगों को? 6 आ गया। तो इस तरीके से ऐसा करना है हम लोगों को। फिर उसके बाद में जैसे मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे? 2 डाल दिया। तो ये क्या होएगा हम लोगों का? तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 डाला। फिर ये क्या होएगा हम लोगों का? तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों का यहाँ पे? तो 7 में से 2 चला गया, तो ये कितना बच गया हम लोगों का? 5 बच गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको कंप्लीट कर दिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे 5 सोल्यूशन बोला है ना, तो अब मैं यहाँ पे लेता हूं लेट x इज इक्वल्स टू -3 लिया। समझो क्या लिया मैंने यहाँ पे? -3। तो ये क्या होएगा हम लोगों का? -3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू 7 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हम लोगों का? यहाँ पे आ गया 10 आ गया। फिर हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे? तो लेट x इक्वल्स टू मैंने लिया यहाँ पे -2। क्या लिया मैंने यहाँ पे? -2 लिया। तो ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये -2 हमारा उस साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, बराबर। तो y इक्वल्स टू 7 प्लस 2, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया हम लोगों का? 9 हो गया, बराबर ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 इक्वेशन तो 4 टाइम तो इसके सॉल्यूशंस लेके आ गए हैं। अब हम लोगों का बचा है एक ही, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जैसे लेट x इज इक्वल्स टू क्या लिया मैंने? समझो 0 ले लिया। क्या लिया मैंने यहाँ पे? 0 लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर? तो y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको कितना लिया था? x को 0 लिया था। आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट और सेकंड सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम लोगों को मेन इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो हम लोगों के मेन सम्स है काई के साइमल्टेनियस इक्वेशन के, वो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो मैंने इस चीज को यहाँ से मिटा दिया है और अब हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोगों के 4 to 5 सम्स है, बराबर। तो चलो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और उसको धीरे धीरे सब चीज को समझते हैं किस तरीके से हम लोगों के साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये? सॉल्व द following sets of simultaneous equations, बराबर। तो हम लोगों को ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को वो देख लेते हैं हम लोग। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? ये हम लोगों का 4 है। फिर सेकंड क्या है? 2x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना है? ये 1 है। तो ये हमारे दो इक्वेशन यहाँ पे हम लोगों को क्या किया है भाई? दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो क्या लिखा मैंने? x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? ये 4 है। इसको दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या है हम लोगों का? ये तो 2x माइनस क्या है? ये हम लोगों का 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1। ये हो गया हम लोगों का सेकंड इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये 5y आएगा तो ये 5y कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाय कैसे कर रहे हैं हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये 5 लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 5, ये यहाँ पे मैं अभी स्टेप थोड़ा बता के कर रहा हूँ आपको। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, तो 5x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना आ गया 20 आ गया, और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हमारे लिए है ना ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, जब हम ये सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे लिए अभी कुछ काम का नहीं है। जब हम लोगों को x का वैल्यू आ जाएगा और अगर हम लोगों को x के वैल्यू को पुट करना पड़ेगा तब ये काम का है। बट अभी हम लोगों को जब हम लोग वो एडिशन सब्ट्रैक्शन जब साइमल्टेनियसली तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ना, तब हम लोगों के लिए ये कुछ भी काम का नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोगों का ये 20 बड़ा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, ये 20 वाले को पहले ही लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5x प्लस 5y इक्वल्स टू, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 20 लिखा। फिर सेकंड पे क्या है हम लोगों का, तो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का 1 है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को क्या समझता है, ये प्लस है ये माइनस है, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को प्लस का साइन डालना पड़ेगा। तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा भाई, माइनस होएगा। और हमको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, एडिंग करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा तो हम लोगों का क्या होएगा भाई, एडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, एडिंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 जो इक्वेशन थे हमारे, उसको हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कैंसल। तो 5 6 7, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 7x इक्वल्स टू ये कितना आया 21 आया। फिर x इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 7, तो देयर फॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को आ चुका है x इज इक्वल्स टू 3 आ चुका है। कितना आया, x इज इक्वल्स टू 3 आया। फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालते हैं, चलो 2 में डाल देते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 3 माइनस 5y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हम लोगों का 1 आ गया। तो हम लोगों का ये कितना आया, 6 माइनस 5y इक्वल्स टू 1। तो माइनस 5y इक्वल्स टू 1 माइनस 6, तो माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 5। ये माइनस क्या हो गया भाई, हमारा कैंसल हो गया। तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये हम लोगों को 1 आ रहा है। तो y इक्वल्स टू 5 अपॉन 5, तो y इक्वल्स टू कितना आ चुका है, मुझे यहाँ पे 1 आ चुका है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है मुझे यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1। तो देयर फॉर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयर फॉर 3,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या लिख देंगे हम लोग, देयर फॉर 3,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, गिवन इक्वेशन, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये यहाँ पे लिख देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट सम था ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सम की ओर। तो उससे पहले मुझे ये जो है यहाँ का सम इरेज करना पड़ेगा, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड सम लिख देते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों को यहाँ पे सेकंड सम को सॉल्व करना है। तो हम लोगों को अब ये जो सम है इसको बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर। हम लोगों का 3 4 5 6, मतलब अभी और हम लोगों के कितने 5 सम्स बाकी है। तो वीडियो तो काफी बड़ा होने वाला है, बट आपको क्या करना है, पूरा ध्यान से देखना है। तो आपको क्या है कि आपका ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये आपका अभी अच्छे से समझ जाए, और अगर ये आपको अभी अच्छे से समझ जाएगा तो 10th स्टैंडर्ड में जो पहला चैप्टर है वो यही चैप्टर है। तो आपको
देखो पहले चैप्टर की भी तैयारी शुरू हो चुकी है आपके 10th स्टैंडर्ड की, बराबर ना। अब क्या है, ज्यादा एग्जाम नहीं बचे आपके, सेकंड टर्म शुरू हो जाएगा अभी थोड़े ही दिनों में आपका, बराबर। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब सेकंड सम लिखते हैं। तो 2x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, ये 2x प्लस वाई दिया हुआ है। फिर उसके बाद में क्या दिया है ये लोगों ने, 2x प्लस क्या है वो हम लोगों का y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, और दूसरा क्या दिया है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, ये यहाँ पे 5 आ गया। तो अब हम लोगों को एक्चुअली क्या करना है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये हम लोगों का सेकंड इक्वेशन। रुको मैंने कुछ नहीं बराबर लिखा है। चलो तो अब हम लोगों को क्या करना है, अरे ये तो एकदम ही इजी सम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, बराबर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐड डालेंगे तो ये एडिंग करके हम लोगों को इस सम को हटा देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये मैं एकदम फटाफट करूंगा, बराबर। तो क्या है ये हम लोगों का, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ पे काय का साइन डाला मैंने प्लस का, तो ये भी हो गया हम लोगों का प्लस। तो 3 प्लस 2 कितना होता है भाई 5x होता है, इक्वल्स टू ये कितना हो गया हम लोगों का 10 हो गया। और ये क्या हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया भाई, यहाँ पे कट गया ये, बराबर। तो 5y हम लोगों का यहाँ पे क्या हो चुका है दोस्तों, कट चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों का यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 10/5। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को, फाइनली यहाँ पे आ चुका है 2 आ चुका है। अब हम लोगों को कहीं पे भी एक जगह पे x का वैल्यू पुट कर देना है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन कौन से इक्वेशन में डाला भाई हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया समझो, बराबर। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो ये कितना हो गया 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा ये हम लोगों का, y इक्वल्स टू 5 माइनस 4, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। बट हम लोगों को अभी लिखना पड़ेगा क्या, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू क्या आया, ये हम लोगों को 1 आया। फिर हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या है ये हम लोग